समझेंगे। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। इसके विषय में किसके विषय में? अभी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी याजक, अभी अपन ने किसके देखा? अभी इसके पहले वाला टॉपिक क्या था? बड़ा महायाजक। तो बड़ा महायाजक कौन था? हमारा प्रभु यीशु मसीह था। ठीक है, तो अब यहां पर किस बात को शुरू कर रहा है? वापस पढ़ेंगे। विश्वास से भटक जाने का परिणाम, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? इसके विषय। तो आपको मालूम होना चाहिए किसके विषय में। किसके विषय में? एक बड़े महायाजक के विषय में। किसके विषय में? एक बड़े महायाजक यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में। अभी आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ, विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। अभी प्रभु यीशु मसीह एक बड़े महायाजक के बारे में बहुत सारी बातें कहनी है। ठीक, आगे। जिनका समझाना भी कठिन है। अच्छा, मतलब लेखक इस बात को कहता है कि अभी मैं बहुत कुछ बहुत सी बातें हैं जो बताना है, लेकिन उसको समझाना कठिन है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जाग रहे हैं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक प्रचारक, एक लेखक, एक लीडर, एक अगुआ सिखा नहीं पा रहा? जाग रहे हैं? सीख नहीं पा रहे हैं, ये बात अलग है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन प्रभु, ऐसा भी होता है क्या कि लोग सिखा नहीं पाते? हां, सिखा नहीं पाते। जाग रहे हैं? और कैसे क्षेत्र में नहीं सिखा पाते? आज सेवक लोग, लीडर लोग, टीचर लोग, पीचर लोग, भविष्यवक्ता लोग, कैसे कैसे जगह, कैसी सिचुएशन और कैसे लोगों के बीच में वो नहीं सिखा पाते। उनके पास रहता है सिखाने का, लेकिन वो प्रकाशन, वो स्पिरिट आता नहीं है उनके मुख से। बहुत बार अच्छे पीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे संदेशवाहक हैं, अच्छे परमेश्वर की बातों को पहुंचाने वाले हैं, लेकिन पौलुस के समान यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समझाना कठिन है। जरा सोच करके देखिए, जिस लेखक ने, जिस परमेश्वर ने, जिस पवित्र आत्मा ने इतनी गहरी गहरी बातों को बताया, सिखाया, समझाया, अभी यहां पर आकर के ठहर जाते और बोलते समझाना कठिन है। जाग रहे हैं? तो आज हम देखेंगे कि कौन लोग हैं जिनको समझाना कठिन होता है, जिनको सिखाना बहुत कठिन होता है। जाग रहे हैं? जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, कुछ लोगों को क्या करना रहता है? कुछ लोगों को वापस बचाना, वापस मसीह में आने के बाद उनको वापस अगर भटक जाते हैं तो उनको वापस लेकर के आना बहुत कठिन होता है। पढ़ेंगे क्या उस वचन को? तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परमेश्वर का वचन बात करना चाह रहा है। इसी 6वां अध्याय का उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, यदि वे भटक जाएं तो कौन लोग? अगर विश्वासी लोग भटक जाते हैं, अगर पास्टर, सेवक, इवेंजलिस्ट, विश्वासी लोग, एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति अगर भटक जाता है, वापस संसार में चला जाता है, तो आगे तो उन्हें मन फिराव के लिए, हाँ, मन फिराव के लिए मतलब वापस संगति में लाना, फिर नया बनाना, वापस संगति के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। अनहोनी बात होती है। मतलब ये बिल्कुल 99% तो नहीं हो सकता, एक आधी % चांसेस है। अनहोना है मतलब नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। और इसी वजह से पौलुस ने और पवित्र आत्मा ने और परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 2 बड़े सेवक के जीवन में काम करना बंद कर दिया था। आपको मालूम है, जिन लोगों ने अध्ययन किया है, परमेश्वर ने, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने और पौलुस ने, कुछ ऐसे सेवक हैं, कुछ ऐसे पास्टर थे बाइबल के अंदर जिनके जीवन में इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। और यीशु मसीह और पौलुस ने और पवित्र आत्मा ने जब इन लोगों ने काम करना बंद किया ना, तो उनका जीवन विनाश में चला गया। उनका जीवन हमको इस बात को सिखा रहा था, परमेश्वर के क्रोध को अवसर ना दें। जाग रहे हैं? वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं सिखा सकता, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा नहीं सिखा सकता, लेकिन यहां पर वो ठहर गया, बोलता है इनको समझाना कठिन है। क्या है? समझाना बहुत कठिन है। वो समझेंगे नहीं समझेंगे, ये कठिन नहीं है। अपन समझा नहीं पाते। तो आप इस बात को देखेंगे, कहां पर एक पास्टर, कहां पर एक लीडर काम नहीं कर पाता, मतलब समझा नहीं पाता, सिखा नहीं पाता। किन लोगों को सिखा नहीं पाता? पढ़ेंगे आगे। कठिन है कि आगे पढ़ेंगे? इसलिए मैं सिखा नहीं पा रहा, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा, इसलिए मैं उनकी उन्नति के कारण नहीं बन पा रहा। इसलिए नहीं कि मेरे पास प्रकाशन कम है, इसलिए नहीं कि मेरे पास भेदों की कमी है, नहीं, इसलिए नहीं कि मैं पिचिंग एनाउंटिंग में फ्लो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? पिचिंग एनाउंटिंग नहीं नजर आ रहा। क्यों क्यों क्यों? उसका जवाब है आगे। इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने। तो कहां पर पवित्र आत्मा सिखाता नहीं है,
कहां पर प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को नहीं सिखाता, किन लोगों के जीवन में वो भेद और प्रकाशनों को नहीं खोलता, जो क्या करते हैं, ऊंचा सुनने लगते हैं। ऊंचा सुनने का मतलब क्या होता है? जाग रहे हैं? ऊंचा सुनने का मतलब क्या होता है? धीमा सुनना, आलस्यता को, ये तमाम चीजें, ये पहचान है। ऊंचा सुनने का मतलब है आलस्य करना, नजरअंदाज करना, सुन करके अनसुना कर देना। जैसे देख करके अनदेखा कर देते ना, वैसे ही सुन करके अनदेखा कर देना। जो लोग वचन को सुन करके अनसुना कर देते हैं, जाग रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर क्या करता है? सिखा ही नहीं पाता। वो सीख नहीं पाते, ये नहीं बोल रहा है, परमेश्वर सिखा ही नहीं पाता। परमेश्वर कुछ ऐसे वचन, ऐसे भेदों को खोल ही नहीं पाता उनके जीवन में। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर इस प्रकाशन को भेज देता है कि धन यहोवा की आशीष से आता है, और कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर उनके पास ये प्रकाशन ही नहीं आ पाता। उनके पास ये प्रकाशन है, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? जाग रहे हैं? अब उनके पास तक ये प्रकाशन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं पहुंचा सकता, पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी क्यों रुक जा रहा है? वो क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? पवित्र आत्मा क्यों उनके पास ये प्रकाशन नहीं पहुंचा पा रहा है? क्योंकि क्या लिखा आगे? इसलिए वो ऊंचा सुनने लगे हो। जाग रहे हैं? तो आज अगर परमेश्वर आपको कोई भेद, कोई प्रकाशन, कोई रिवलेशन नहीं दे पा रहा है, नहीं पहुंच पा रही कोई बातें, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप सुनने के लिए क्या नहीं है? तत्पर नहीं है। सुनने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। सुनने के लिए क्या नहीं है? उत्साहित नहीं है। और बाइबल में सुनाने से ज्यादा सुनने के विषय में चेतावनी दिया गया है कि सावधान कि क्या सुनते हो। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं लिखा कि सावधान की क्या सुना रहे हो, नहीं, सावधान की क्या सुनते हो। ठीक, आगे चलेंगे कि जल्दी से। क्या देख रहे हैं? किसके जीवन में एक पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह सिखा नहीं पाता। जाग रहे हैं? हाँ, पढ़ेंगे। समय के विचार से तो हाँ, तुम्हें गुरु हो जाना समय के विचार से तो क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। समय के विचार से तो क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। हाँ, आगे। तो भी यह आवश्यक है कि हाँ, आवश्यक हो गया है कि हाँ, कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। बस समय के विचार से का मतलब होता है कि एक विश्वासी सेवक, एक विश्वासी पास्टर जिसने बहुत वर्ष क्या कर लिया है? मसीह संसार में गुजार लिया है। मसीह संसार में गुजारने का मतलब है संगति में गुजार लिया, फेलोशिप में गुजार लिया, तमाम चीजों में एक सेवक ने, एक पास्टर ने एक फेलोशिप कर करके एक ग्रुप में बहुत समय गुजार लिया। लेकिन उसको गुजारने के बाद भी अगर आज उनकी मानसिकता, आज अगर उनकी सोच को देखें, आज अगर उनके फेथ को देखें, आज अगर उनकी आत्मिक आंखों को देखें, तो उनकी आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक कान बंद है। वो जहां थे, जैसे थे, बिना आत्मिक आंख के कान को खुले, आंख को खुले, मन को खुले, बिना किसी आत्मिक क्षेत्र में काम हुए, वो आज भी वैसे के वैसे पाए जाते हैं जैसे वो आज से 10 साल पहले थे। समझ पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कैसे जगह पर पवित्र आत्मा सिखा नहीं पाता। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा ना मत्ती किताब 13:58 में, कि कैसी जगह पर, कैसे लोगों में यीशु मसीह की सामर्थ काम नहीं करती। यीशु मसीह एक जगह सेवकाई कर रहा था और सेवकाई करते करते चंगाई छुटकारा होना बंद हो गया। जाग रहे हैं? चंगाई छुटकारा नहीं हो रहा, कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग नहीं हुए। फिर पूछा गया, अरे प्रभु यीशु मसीह, आप चंगाई छुटकारा करना क्यों बंद कर दिए? बोले, मैं तो कर रहा था, लेकिन इनके पास विश्वास ही नहीं है, तो ये हुए ही नहीं। जाग रहे? ठीक वैसे ही, मतलब परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ विश्वास पर ठहर जाती है। तभी के लिए जब अपन जेलों में जाते हैं, तो जेलों में उनसे नहीं पूछते कि आप विश्वास कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। वहां पर जेल के अंदर खड़े होकर के हम अपने विश्वास के आधार पर चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं, और छोटे बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है सामने वाला विश्वास करेगा ही नहीं। लेकिन चंगाइयां विश्वास से ही होंगी। अब सामने वाला नहीं कर रहा है, तो आपको अपने विश्वास को सामने लेकर के आना है, क्योंकि चंगाई छुटकारा विश्वास के द्वारा होते हैं। जाग रहे हैं? बाइबल में लिखा है, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के चमत्कारों को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की ग्लोरी को देखेगी। एक स्त्री ने, जिस स्त्री ने परमेश्वर के, यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लिया था, वहां पर भी लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा चंगा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया बोलते हैं। तो चंगाई विश्वास के पर्दे में छिपी हुई रहती है। तो जेल सेवकाई में, जब जेल के अंदर अपन हीलिंग मिनिस्ट्री को करते हैं, तो जेल के अंदर अपन क्या करते हैं? उनके विश्वास को नहीं तौलते, अपने विश्वास को सामने लाते हैं। तभी के लिए मैं बहुत बार बोलता हूं कि जब मैं हीलिंग प्रेयर कर रहा हूं, तो उसमें सारे लोग एक मन हो जाओ। जाग रहे? और होते भी हैं। सारे लोग जब एक मन हो जाते हैं, बड़े चमत्कार को देखते हैं अपन।
समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक वैसे ही यहां पर परमेश्वर और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह किन लोगों को सिखा नहीं पा रहा। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा ना, हो सकता है आपके आसपास, आपके चर्च में, आपके ग्रुप में, आपके इर्द गिर्द होंगे ऐसे लोग जो बहुत सालों से वचन को सुन रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा नहीं पा रहा है। जाग रहे हैं? और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उनको क्यों नहीं सिखा पा रहा है? क्योंकि वो नंबर 1 हमने देखा वो ऊंचा सुनने लगे हैं, और नंबर 2 वो क्या हो गए हैं? उनको अब तक तो बॉस बन जाना था, सिखाने वाला बन जाना था, लेकिन अभी भी वो कहां पर है? सीखने की श्रेणी में बैठे हुए। जाग रहे हैं? कैसे एक व्यक्ति सीखने की अपेक्षा सिखाने वालों की श्रेणी में आ सकता है? कैसे एक व्यक्ति क्या हो सकता है? क्या लिखा है यहां पर? वापस पढ़ेंगे 12 वचन को। तो भी समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए कैसे था। एक व्यक्ति गुरु बन जाता है? कैसे एक व्यक्ति गुरु बन सकता है? इस बात को भी अपन देखेंगे अगर समय रहा तो। ठीक, आगे चलेंगे। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें हाँ, परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा क्या करे? कौन सी शिक्षा? कौन सी शिक्षा? आदि शिक्षा। आदि का मतलब सिर्फ उत्पत्ति नहीं है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। ठीक है? आदि से मतलब होता है कि तुम्हारे जीवन में जो तुमको सिखा दिया गया है, तुमको जो बता दिया गया है, तुमको जो दे दिया गया है, वापस उसको सिखाना, वापस उसको बताना। और पता है पौलुस वचन को रिपीट कब करता था? पौलुस ने बहुत जगह आपने पढ़ा होगा ना कि मुझे तुम्हें बार बार ये वचन बताने में, बार बार ये वचन सिखाने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा। पौलुस ऐसा कहता है, मुझे बार बार तुम्हें ये वचन लिखने में, तुम्हें ये वचन सिखाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, पर इसलिए कि तुम सिद्ध बन जाओ। तो पौलुस वचनों को, प्रकाशनों को रिपीट कब करता था? जब वो बताने के बाद वो क्या नहीं देखता था? उसको फलता हुआ नहीं देखता था। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको आपके जीवन में, पर आपकी कलीसिया में पौलुस ने क्या किया? कुरिन्थियों की कलीसिया का देखते हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया में उसने व्यभिचार का संदेश दिया। अब कुछ दिन बाद वापस वहीं पर व्यभिचार हो रहे हैं, तो पौलुस क्या करेगा? उसी प्रकाशन को वापस फिर से सुनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने व्यभिचार का संदेश दे दिया कि व्यभिचार नहीं होना चाहिए, व्यभिचार अशुद्ध है, शरीर को अशुद्ध करता है, आत्मा में एक कर देता है, तमाम नेगेटिव चीजों को बता दिया, उसके बाद भी अगर एक व्यक्ति उसकी कलीसिया में व्यभिचार हो रहा है, उसकी कलीसिया में विचार हो रहा है, तो क्या हो गया? वापस वो उस संदेश को लेकर के आएगा। लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी गलती थी, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर एक और अच्छी चीज थी कि वो लोग करेक्शन को लेने वाले थे, करेक्शन को लेने वाले थे, सुधार को एक्सेप्ट करने वाले थे। जाग रहे हैं? और जब जब पौलुस क्या करता था, उनको करेक्शन दिया करता था, तब तब क्या होता था? क्या हुआ करता था? उन लोगों ने अपने जीवन को बदला, उन लोगों ने अपने जीवन में करेक्शन को लिया और एक बड़े बदलाव को देखा। जाग रहे हैं? यहां पर भी वही है, इनको आदि शिक्षा चाहिए। कौन सी आदि शिक्षा? सिर्फ उत्पत्ति वाली नहीं, लेकिन वो बातें चाहिए जो इनको सिखा दिया गया, इनको समझा दिया गया। तो आज अगर जिस व्यक्ति को बार बार उसी चीज को बताने की आवश्यकता पड़ रही है ना, तो ऐसी जगह पर परमेश्वर क्या नहीं करता? पवित्र आत्मा क्या नहीं करता? अपने भेद और अपने प्रकाशन को नहीं खोलता। कहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करते? जहां पर लोग क्या करते हैं? कम सुनते हैं। कम सुनने मतलब ऊंचा सुनते हैं। ऊंचा सुनने का मतलब है आलस्य करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, सुनकर अनदेखा कर देते हैं। जाग रहे हैं? अगर आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझे भेद नहीं दे रहा, परमेश्वर मुझे प्रकाशन नहीं दे रहा, तो आज की सुबह हम अपने आंखों को बंद करके थोड़ी देर सोचें, विचार करें। कहीं आपको भी तो अभी वापस आदि शिक्षा जो आपको बता दिया गया, क्या उसी को सीखने की आवश्यकता है? परमेश्वर आपसे कुछ बेहतर की उम्मीद कर रहा है। वापस पढ़ेंगे 12 वचन को। हाँ, समय के विचार से तुम्हें परमेश्वर का जो समय का चक्र है ना, उस समय के और उस गणित के हिसाब से तो आपको अभी तक मास्टर बन जाना था, आपको अभी तक सिखाने वाला बन जाना था, आपको एक प्रेरित बन जाना था, आपका जीवन एक प्रेरित हो जाना चाहिए था। यह परमेश्वर की योजना है, यह परमेश्वर का प्लान है आपके और हमारे लिए। परमेश्वर अपने प्लान को एक दुख के साथ यहां पर बयान कर रहा है। देखो, मैंने जो समय सारणी नियुक्त करके रखी थी, मैंने जो एक सिस्टम तैयार करके रखा था, उस सिस्टम के अनुसार तो, उस समय के अनुसार तो तुमको क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। अब तक सिखाने वाला बन जाना चाहिए था, अब तक एक महान याजक बन जाना चाहिए था, बड़ा याजक बन जाना चाहिए था। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? जाग रहे हैं? मैं क्या देख रहा हूं?
अभी भी तुमको वही चीज चाहिए, अभी भी तुमको उत्पत्ति चाहिए, अभी भी तुमको स्टोरियां चाहिए, अभी भी तुमको कहानियां चाहिए, अभी भी तुमको वही बातें चाहिए, अभी भी तुमको वही चीज चाहिए। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। आदि शिक्षा का मतलब क्या होता है? वही चीजें जो आपको बता दिया गया, वही बातें आपको बता दिया गया। और बहुत बार लोग, ऐसा नहीं है कि सिखाने वालों के पास प्रिकॉशन नहीं रहते। आपको बहुत बार लगता है, अरे ये वाला संदेश तो पहले आ चुका, अरे ये वाला संदेश तो भैया पहले दे चुके, अरे ये वाली बात तो भैया पहले बता चुके। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भैया के पास प्रकाशन नहीं है, या पास्टर के पास प्रकाशन नहीं है, याजक लोगों के प्रकाशन नहीं है। बहुत प्रकाशन है, लेकिन बाइबल इस बात को बोलती है, देखो, मुंह से कहना ना मेरी ओर से होता है। हम लोग कितना भी प्लान कर लें, कितनी भी योजना बना लें कि ये बताना वो बताना है। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन जब मुंह से कहने की बारी आती ना, तो पवित्र आत्मा होता है उसका बोलने वाला। समझ पा रहे हैं? तो जब आपको लगता है कि ये संदेश वापस आ गया, ये संदेश फिर से सुन रहे हैं, ये वाला हमने सुन चुका, ये वाला हमने वो, तो समझ जाइएगा कि आप उस क्षेत्र में उसके अनुसार करें नहीं, आगे नहीं बढ़े। तभी के लिए दोबारा आ रहा है। अभी भी आवश्यकता है उस वचन की, अभी भी जरूरत है उन बातों की, अभी भी जरूरत है उन चीजों की। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? एक और बार 12 वचन पढ़ के फिर अपन खत्म करेंगे ना। तो भी यह आवश्यक हो गया है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर के समय के अनुसार आपको अब तक मास्टर हो जाना चाहिए था, आपको अब तक गुरु बन जाना चाहिए था। ठीक, उसके आगे, तो भी यह आवश्यक हो गया है अभी कि भी आवश्यक है कि, हाँ, कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की हाँ, आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आदि शिक्षा क्या करे? फिर से सिखाए। सिखाए। देखिए, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा आपको एक जगह पर रखने की नहीं है, एक स्थान पर रखने की नहीं है। परमेश्वर की योजना आपको आकाश की बुलंदियों तक ले जाने की है। 12 वचन आपको डरा और धमका नहीं रहा है, परंतु 12 वचन में परमेश्वर अपनी योजनाओं को बता रहा है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ उत्तम बातें रखी हुई हैं, और मेरे गणित के हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुमको तो अभी तक वो हासिल कर लेना था। आपको पता है, बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जिनके आप वो क्या हैं? अधिकारी हैं, जिनके ऊपर आपका हक है, जो अब तक आपको मिल जानी चाहिए थी, जिसको अब तक आपने हासिल कर लेना था। लेकिन पता है, वो आप हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसको? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आपको अभी भी पुरानी चीजें चाहिए, अभी भी आदि शिक्षाएं चाहिए, अभी भी वही, अभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। बहुत बार क्या होता है ना, हमने इस बात को भी देखा था कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि उठ और प्रकाशमान हो। ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह आ जाएगा तो आपको प्रकाशमान कर देगा, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा नहीं लिखा कि आपकी सेवकाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने बाड़े को चौड़ा कर। हमने इस बात को भी देखा था कि तू अपने मार्गों के लिए रास्ता बना। परमेश्वर नहीं बनाएगा, परमेश्वर बनाने में सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी उठने में सहायता करेगा, परमेश्वर आपके स्थान को चौड़ा करने में आपकी सहायता करेगा, ना कि परमेश्वर आपका स्थान को चौड़ा कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर आपके स्थान को, परमेश्वर आपकी सेवकाई को चौड़ा नहीं कर देगा। परमेश्वर आपको पैरों के ऊपर खड़ा नहीं कर देगा। ऐसे 60 में आप लोग बहुत बार, हमारा प्रकाश आ गया, वो आ गया, वो है ही। जरूरत है तो आपको उठने की। जाग रहे हैं? आप नहीं उठेंगे, वो प्रकाश वहीं खड़ा रहेगा, आप प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। आपको उठना पड़ेगा। आप सेवकाई, बड़ी सेवकाई को चाहते हैं, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। परमेश्वर रास्ता बना करके नहीं देगा। हां, रास्ता बनाने के लिए आप काम शुरू करेंगे, आप उसमें फेल नहीं होंगे। इस बात की गारंटी परमेश्वर देता है, इस बात की गारंटी परमेश्वर का आत्मा देता है, इस बात की गारंटी प्रभु यीशु मसीह देता है। फेल नहीं होने दूंगा, हारने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। क्यों? जाग रहे? समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने एक प्लान करके रखा है, एक हाई लेवल पर लेकर के जाने का, एक बड़ी जगह पर लेकर के जाने का। आपको मालूम है, परमेश्वर जब इन लोगों को देख रहा है, अरे ये तो अभी भी वही चीज है, मतलब परमेश्वर की आशा टूट रही है। परमेश्वर की आशा क्या हो रही है? टूट रही है। मतलब एक क्लास में जब साल भर एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद उनकी टीचरें उनसे उम्मीद करती हैं। क्या उम्मीद करती हैं? एक क्लास से दूसरे क्लास में जाएगा। माता पिता उम्मीद करते हैं, साल भर हमने फीस दिया है, साल भर हमने लंच बना के दिया है, साल भर हमने इसको स्कूल भेजा है, होमवर्क करवाया है, और स्कूल में भी पढ़ाई, घर पे आकर के भी पढ़ाई, इंटरनेट में भी आजकल पढ़ाई हो रही है, हर जगह करवाया है। अब उनके मम्मी पापा अपेक्षा करेंगे कि मेरा बेटा आज 5वीं में है तो 6 में चला जाए। जाग रहे हैं? और अगर नहीं जाता तो क्या होता है? आशा टूट जाती है।
तो उनके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बेटा तेरी उम्र तो आज कितने साल की हो गई, तुझे तो अब तक इस क्लास में होना था, और अगर उस क्लास में होता ना तो मैं तेरे लिए ये सोच करके रखी थी। सेम चीज यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन आपको निराश नहीं कर रहा, परंतु परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपको उत्साहित कर रहा है कि अपनी योजना को, अपनी नहीं तो परमेश्वर की योजना की तो कम से कम कदर करें। उठें, प्रकाशमान हो, उठें, छोड़ें उन तमाम चीजों को, छोड़ें उन छोटी-छोटी बातों को, छोड़ें उन तमाम उन बचकानी हरकतों को। गंभीर हो जाएं सेवकाई के लिए, अलर्ट हो जाएं, सतर्क हो जाएं, जागरें। ये परमेश्वर का प्लान है, ये परमेश्वर की योजना है। आपको खुद नहीं मालूम कि आपके लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी-बड़ी और भयानक बातों को सोच करके रखा है। जागरें। आपके लिए परमेश्वर ने एक भयानक योजना को बना करके रखा है। आप सोच रहे हो कि मैं 2, 4, 5 हजार के बीच में खड़े हूं, नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा आपकी सोच, आपकी समझ से भी कहीं बढ़कर के परमेश्वर ने आपके लिए प्लान्स करके रखा है। लेकिन परमेश्वर पहले देख रहा है। मैंने एक बात को बोला था ना कि कोई भी याजक पद अगर अपने आप से अपनी मर्जी से ले रहा है तो वो योग्य नहीं है, लेकिन अगर उसको दिया जा रहा है तो वो योग्य है। और लोग देते कब हैं? जब उनकी सेवकाई को देखते हैं, जब उनके कार्यों को देखते हैं। जागरें। अगर आपने याजक का पद, अगर आपने पादरी का पद अगर किसी के बोलने पर लिया है ना, तो उन्होंने आपको काम देखा, आपकी सेवा देखा, तब जाकर के आपको वो दिलाया। समझ पा रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट